जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, पुलिस एंड रेलवे का जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट 33 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अगला, हैदराबाद किस नदी के किनारे? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला, 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई। आगे, थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग। कौन सा? थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? विकासशील देशों के संबंध में। ठीक है, विकासशील देशों के संबंध में थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विकासशील देशों के संबंध। अगला, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती, प्रसिद्ध संत जो थे शेख सलीम चिश्ती की कब्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे, चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड जो था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। किस आंदोलन से संबंधित है? ये किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। ठीक है, असहयोग आंदोलन से ये संबंधित है। ठीक, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। और जब चौरी चौरा कांड हो गया था तो ये खत्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका ने चंद्रमा पर पहली बार मानव को भेजा था। ठीक है, अमेरिका था। ठीक है, आगे, विषुवत रेखा पर एक दिन का समय कितना होता है? विषुवत रेखा पर एक दिन का समय कितना होता है? 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। ठीक, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है? डिगबोई, असम में। कहाँ पर? ये डिगबोई है, डिगबोई में। ये कहाँ पड़ता है? असम में। ये जो डिगबोई स्थान है ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, असम में। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन प्रथम शताब्दी के दौरान कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पर संपन्न हुई थी? जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ना, वो कहाँ पर संपन्न हुई थी? कहाँ पर संपन्न हुई थी? कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन में। और ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में, कुंडलवन में संपन्न हुई थी। ठीक है, कुंडलवन में। आगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक, अगला, मुगल शासक अकबर के द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए, मुगल शासक जो था अकबर के द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सी प्रणाली चलाई गई थी? कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली चलाई गई थी। ठीक है, जब्ती प्रणाली। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एक पुस्तक है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आगे, माउंट एवरेस्ट को, किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। किस नाम से? सागर माथा के नाम से। ठीक, अगला, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में जूट का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। आगे, वायुयान के टायरों में, क्या? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है?
वायुयान जो होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। कौन सी? हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस भरी जाती है। तराइन के प्रथम युद्ध, कौन सा? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। और फिर मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1835 में। कब? 1835 में बनाया गया था। ठीक, अगला। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? क्या? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है हमारे शरीर में, उसका क्या काम है? क्या काम है? रक्त में जो ग्लूकोज है की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, आगे। पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से होता है। ठीक है, आगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, राष्ट्रपति बनने से पहले कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया था? भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको? भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक, लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है। दांतों का डॉक्टर, दांतों पर जो प्रकाश केंद्रित करने के लिए, दांतों का जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। किस प्रकार के? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है। भारत में डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? भारत में जो डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा है, कावेरी है और महानदी। कौन? गंगा, कावेरी और महानदी है। ठीक है, गंगा हो गई, कावेरी हो गई और महानदी। ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।